दोस्तों, अपने आगरा ट्रिप के दूसरे दिन फतेहपुर सीकरी देखने के बाद शाम के समय मैं आ गया यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत देखने, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आपने सही समझा दोस्तों, ये है बेहद खूबसूरत ताजमहल। तो दोस्तों, दोपहर में फतेहपुर सीकरी से लौटने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया और मैं आ गया हूँ अब शाम में ताजमहल। अब हम वो देखने जाएंगे। शाम का टाइम है, 5 बजने वाला है और यहाँ पार्किंग में मैं गाड़ी लगाऊंगा और देखने जाऊंगा ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल की एंट्री टिकट 50 रुपये है और अगर आप प्राइवेट गाड़ी से या टैक्सी से आए हैं तो आपको ताजमहल से 200 मीटर पहले ही यहाँ गाड़ी पार्क करनी होती है। अगर आपको शाहजहां और मुमताज़ के मकबरे भी देखने हैं तो आपको 200 रुपये पर पर्सन की टिकट भी लेनी होती है। इसके आगे आप यहाँ पैदल या गवर्नमेंट ऑपरेटेड ई ऑटो रिक्शा से 20 रुपये में ताजमहल तक जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ताजमहल मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। इस खूबसूरत इमारत को शाहजहां ने यमुना के दाईं किनारे पर बनवाया था। तो अभी दोस्तों हम एंट्री कर रहे हैं ताजमहल में, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अंदर। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी गैलरी है और यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं ताजमहल और उसके बारे में कुछ बताया गया है। इस गैलरी में ताजमहल से जुड़ी पुरानी तस्वीरें, इसके इतिहास और इससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ भी दी गई हैं। ताजमहल से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि ताजमहल को बनवाने में 20,000 मजदूरों की जरूरत पड़ी थी और इसको 42 एकड़ में बनवाया गया था। इस इमारत का निर्माण 1631 में शुरू किया गया था और इस ताजमहल को पूरी तरह बनाने में 22 साल लगे थे और ये 1653 में बन के तैयार हो गया था और इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यहाँ ताजमहल में अंदर आने के लिए दक्षिणी गेट का इस्तेमाल होता है। ये गेट लाल सैंडस्टोन का बना है और 2 मंजिला है और इस दरवाजे के ऊपर कई छोटी छतरियां हैं। इस दरवाजे की ऊंचाई 30 मीटर या 98 फुट है। और इस दरवाजे के अंदर आते ही लोगों को अपनी आंखों के सामने जो दिखता है वो एक विस्मय से कम नहीं होता। अंदर बहुत ही सुंदर से बगीचे के सामने दिखता है यह अजूबा ताजमहल। इस बाग को भी मुगल वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है। इसका आकार चौकोर है और इसमें फव्वारे, पूल्स और कई तरह के खूबसूरत पेड़ पौधे हैं। और इस बगीचे के बीच में जो पूल है उसके पानी में ताजमहल की आकृति बेहद खूबसूरत दिखती है। इस बाग को शाहजहां ने अपनी कल्पना के अनुसार जन्नत के बाग की तरह बनाया था। ताजमहल के दोनों तरफ 2 मस्जिद भी हैं। इसमें एक पूर्व और दूसरी पश्चिम की तरफ है। और यहाँ ताजमहल 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। ताजमहल में इंडो इस्लामिक और मुगलिया वास्तुकला का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मकबरे के लिए अलग से टिकट है यहाँ पे और इसकी कॉस्ट आपको 200 पड़ती है। अभी देखने चल रहे हैं, शाम हो गई है, जल्दी देखना पड़ेगा। चलिए। और यहाँ से आपको यमुना नदी सामने बहते हुए बहुत खूबसूरत दिखती है। इस नदी की दूसरी तरफ है मेहताब बाग, जो ताजमहल की तरफ से साफ दिखता है। ताजमहल में मुख्य गुंबद के चारों तरफ 4 मीनारें हैं।
यहाँ मुख्य गुंबद सफेद संगमरमर और कीमती पत्थरों से बनाया गया था और रेड सैंडस्टोन पत्थर आसपास की दूसरी इमारतों के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन पत्थरों में लैपिस लैजुली, जेड, टर्कोइज, क्रिस्टल और अमेथिस्ट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और जो संगमरमर यहाँ इस्तेमाल किया गया था वो मकराना राजस्थान से लाया गया था। इसकी एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर कुरान की आयतें भी आप ताजमहल पर कई जगह देख सकते हैं। ताजमहल के संगमरमर की खास बात यह भी है कि ये दिन में होने वाली अलग अलग रोशनी के हिसाब से अपना रंग बदलता है। जैसे सुबह के समय हल्का नीला, दोपहर में हल्का पीला, शाम में नारंगी और चांदनी रात में हल्का नीला। तो दोस्तों यहाँ ताजमहल में अब बारिश हो गई है। ये देखिए मेरे पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है ताजमहल। और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। अब ताजमहल देखने के बाद हो गया है लौटने का टाइम। चलिए चलते हैं। पूर्णिमा की रात 8:30 से 12:30 बजे तक ताजमहल को पर्यटकों के लिए खुला रखा जाता है और इस दौरान इसे पूर्णिमा की चांदनी रोशनी में देखने के लिए बहुत भीड़ लगती है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है। इस समय अंदर मुख्य मकबरे में शाहजहां और बेगम मुमताज दोनों की कब्रें हैं। शाहजहां के मरने के बाद यहाँ शाहजहां की कब्रगाह भी बना दी गई थी। ये व्लॉग खत्म करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा कि ताजमहल अब महज एक इमारत नहीं रहा, ये एक खूबसूरत अनुभव भी है जिसे यहाँ हजारों लोग हर रोज करने आते हैं। ये आपको उस गुजरे ज़माने में ले जाता है जब ये बना होगा और आपको सोचने पर विवश कर देता है कि आखिर इसको इतने सटीक तरीके से बनाया कैसे गया होगा। और असली अनुभव करने के लिए तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, साथ ही लाइक और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना और ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।